मुझे कहाँ अपने हक का बोलने की इजाजत है? अगर मंजूर पशीन गालियां देता है फौज को तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक आम आदमी अगर इस्टेब्लिशमेंट को खड़े होकर गालियां देता है तो उसका दूसरे दिन पता नहीं चलता। तो मेरी और आपकी आजादी कहाँ है? यही सब कुछ हर एक के दौर में होता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चाहे वो 3 साल वाला दौर हो या 30 साल वाला दौर हो। मेरे और आपके हकूक नहीं तो कभी भी बेहतर होंगे। अच्छा, उसके साथ जो कल एक बड़ा इशू था कि जनाब इमरान खान को वजह से एहतजाज जो है मौखर हुआ है, शंघाई कौंसिल के लिए उनको मिलने दिया जाएगा आज। और ये भी था कि जनाब उनको साथ तशद्दुद हुआ, उनको साथ फला चीज हुई। आज डॉक्टर ने रिपोर्ट जारी कर दी है। एक तरफ कह रहे हैं कि एक डॉक्टर ने मिलने नहीं दिया एक डॉक्टर को और डॉक्टर आसिम को, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि उनके जनाब चेकअप हुआ है और माशाल्लाह वो सेहतमंद है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि चेयरमैन साहब ने कभी मैं 1 घंटे पहले तो जिम से फारिग होकर आया हूँ, अब आप आ गए तो चेकअप करें मेरा, और अल्लाह का करम है वो 100% फिट है। सिवाय बैरिस्टर गौर ने ये कहा कि चंद दिन पहले कुछ पेट में उनके खराबी हो गई थी, अदरवाइज ही इज 100% फिट। तो हमने ये भी सुना, साजिद ने हमसे ये कहा कि जनाब वो शायद वो जेल के अंदर ही नहीं है, तो निकले तो अभी तक तो उसी जेल में निकले। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो मीडिया जो है वो मीडिया सिर्फ और सिर्फ हाइप क्रिएट करके चेयरमैन को रिहा कराने की अपनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दे आर डेडिकेटेड फ्लावर। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मीडिया के जरिए, क्योंकि एहतजाज के जरिए अब काम नहीं चल रहा हो, एहतजाज के लिए लोग आने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम दामे दरमे सुखने अपनी जज्बात या अपनी इजहार राय जो है वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो झूठी खबर लॉन्च कर दें, चाहे वो सच्ची खबर लगा दें, चाहे वो लाइक करें, चाहे वो डिसलाइक करें, इस तरीके से वो पॉपुलैरिटी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मकबूलियत या अवामी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो ताकत है, वो सोशल मीडिया से इस तरीके से नहीं हो सकती। आप 25 मिलियन फॉलोअर कर लें, आप 30 मिलियन फॉलोअर कर लें, हुकूमत जो है उसका इससे कोई असर नहीं पड़ा। हुकूमत पहले दिन से, जिस दिन से आपको उन्होंने घर भेजा है, उस दिन से लेके आज तक, फिर मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो अपने तमाम मंसूबों पे कामयाब है। जहां जहां चाहती थी वो सारे अपनी चीजें, वो चाहे उनका ए हो चाहे बी हो सी हो, हर प्लान को वो वक्तन फवक्तन वक्त आने पे पूरा कर रहे हैं। और उसका बड़ा आपके सामने ये देखा कि उन्होंने शंघाई कौंसिल जैसी, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि शायद ये मुनक्किद हो सकेगी या नहीं होगी, चीनी वजीर आजम हो सकता है ना आए, हो सकता है फला चीज हो, और उसके साथ हमारे दुश्मनों ने भी पूरी कोशिश की, चाहे वो कराची में चीनी शहरियों को, इंजीनियर्स को हलाक करने का वाकया हो, तो शायद लोग सोचा था कि सी पैक के ऊपर बहुत बड़ा कोई डेडलॉक आ जाएगा, लेकिन आप देखें कि चीन का वजीर आजम आए और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने यही कहा कि हम और आप मिलकर साथ चलना चाहते हैं और अपने ये सी पैक को है हम आगे बढ़ाएंगे, जिसकी एक निशानी आपने ये देखी कि गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उन्होंने जुज़वी तौर पे स्टार्ट करने की कोशिश की। चले सर, बहुत जी ठीक है, चले जी, चले सही साहब, आप बात करें जी, बोले, बहुत जज्बाती ना हो करें, बीच में ना बोला करें किसी के। जी मसला ये ना कि देखिए वो उनका बयान था ना, आपको अपने टाइम पे देखे, अब वो जैदी भाई को मैंने कहा ठीक है जैदी भाई हो गया आपका, आ गया, मैं दूसरे कॉलर को ले रही हूँ, उन्होंने कहा ठीक है ओके जी। देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि जो भी आप करारदाद लाते हैं या जो भी आप असेंबली बनाते हैं उसमें आवाम का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपने ये कहा, थोड़ी देर पहले हमने सुना किसी ने ये कहा। अगर आप ये देख रहे हैं कि जो भी आप करारदाद ला रहे हैं उसमें आवाम का कोई फायदा नहीं है, तो फिर ऐसे करारदाद का फायदा क्या है? पब्लिक तो नहीं मानेगी। आपने अपना टाइम पूरा कर दिया, आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग जलसा जुलूस मत करें, इस मीटिंग को हो जाने दें, तो पीटीआई ने कैंसिल कर दिया। लेकिन पीटीआई ने ये कैंसिल नहीं किया कि वो अब नहीं करेगी। लेकिन आप क्या कहते